सत्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गिरणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज बात करेंगे मकर संक्रांति को लेकर के। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, कैसे इसको मनाएं, इसमें कौन सा कार्य करना वर्जित है और कौन सा कार्य इसमें करें जिससे हमें मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, ग्रहों की कृपा प्राप्त हो। तो आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे। आप लोग ध्यान दें और मकर संक्रांति के समय पर इन कार्यों को भूलकर ना करें। और क्या कार्य आपको करने हैं, किस कार्य को करना है, किसको नहीं करना है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मकर संक्रांति का पर्व या त्योहार, इसको क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं इसी पर बात करूंगा कि आज मकर संक्रांति जब आती है उसको क्यों मनाते हैं, क्या कारण है कि मकर संक्रांति को मनाया जाता है। अगर हम स्कंद पुराण की बात करें या हम लौकिक रीति से बात करें, अलग अलग प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि इस दिन सूर्य मकर राशि पे होते हैं और अब तक सूर्य दक्षिणायन पे थे। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं। इसके लिए भी हम मकर संक्रांति को मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म में पंचांग होता है, उस पंचांग का जो श्रेय है, धुरी है, वो मकर संक्रांति है। ये कभी नहीं बदलती। सारे त्योहार तिथि बदल जाती है, तिथियां तारीख के साथ नहीं रहती, लेकिन मकर संक्रांति हर बार 14 जनवरी को ही आती है। ये नहीं बदलती, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान, माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन सूर्य भगवान शनि के घर मिलने जाते हैं, क्योंकि सूर्य का पुत्र है शनि। तो सूर्य भगवान शनि के घर मिलने जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में शनि अपने पिता की पूजन करता है, पिता का पूजन करके उन्हें श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देता है और पिता का आशीर्वाद लेता है। इस उपलक्ष्य में वैसे तो सूर्य शनि शत्रु हैं, लेकिन जब एक बार, साल में सिर्फ एक बार ही सूर्य शनि के घर जाते हैं, अर्थात पिता अपने बेटे के घर जाता है, तो पिता का सम्मान करना मकर संक्रांति के दिन विशेष लाभकारी है। किसी का सूर्य नीच का है, सूर्य को प्रबल बनाना है, तो पिता का सम्मान कीजिए। शनि को मजबूत करना है, शनि की दशा से अगर आपको बचना है, तो पिता का सम्मान कीजिए। मकर संक्रांति वाले दिन तो करना ही करना है, बाकी के हर दिन आप पिता का सम्मान कीजिए। मकर संक्रांति के दिन हमें करने के योग्य जो कार्य हैं, वो विशेष रूप से अपने आप धीरे धीरे मन प्रसन्न पूर्वक करना चाहिए। जैसे आप कुछ दान कर रहे हैं, तो उस दान को करने वाले का ये ना हो कि मैं घर वालों से पूछ करके दान करूं। अगर दान करना है तो गुप्त में दान दे दो, जो भी आप दान दे, लेकिन जिसको आप दान दे रहे हैं वो सुपात्र हो। तिल का दान दे सकते हैं, गुड़ तिल के लड्डू बनाकर दान दे सकते हैं, वस्त्र आभूषण दान दे सकते हैं। और इस बार इतना अच्छा सहयोग मकर संक्रांति का है, तो इसमें आप स्वर्ण आभूषण दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। और विशेषकर आपको सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। आपके पास अगर कोई देव नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, कोई भी नदी, शुद्ध नदी, तालाब आपके आसपास है, शुद्ध है, तो आप उनमें स्नान करें। अगर वो नहीं है तो घर में ही आप थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जल में स्नान करें सूर्योदय से पहले। उससे पहले आप किसी भी अन्न का सेवन ना करें, कैसे भी अन्न का सेवन ना करें, और न चाय पिए। बहुत से लोगों को आदत होती है सुबह जगते ही उन्हें चाय चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप चाय जब तक ना पिए जब तक स्नान ना कर लें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की पूजा करें, क्योंकि विशेष रूप से सूर्य की पूजा मकर संक्रांति में बताई गई है
तो सूर्य और शनि को मजबूत करना है तो सूर्य की पूजा करें। मकर संक्रांति के दिन किसी से अभद्र भाषा में बात बिल्कुल ना करें, बड़े प्रेम से बोले, किसी जीव से भी, ये नहीं कि मनुष्य से ना करें। आप किसी कुत्ते को लात ना मारे, गाय भैंस कोई भी जीव क्यों ना हो, किसी को गलत प्रकार से ना तो डांटे, ना फटकारे, ना भगाए। आपके घर अगर गाय आ गई या आपके घर कोई कुत्ता आ गया, उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ दान करें, अर्थात रोटी खिला दें या गुड़ चना का लड्डू, गुड़ तिली का लड्डू आप खिला दें। बहुत लाभ, बहुत शुभ फल आपको मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम बताना चाहते हैं कि ये जो क्रियाएं होती हैं, इनको करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो दान किया जाता है, उस दान का 100 गुना आपको प्राप्त होता है। आप ये मत सोचना, और दान देकर के कभी नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। जितना दे दिया उतना दे दिया। अगर आप सोचते हैं ये नहीं देना चाहिए था, इतना ज्यादा हो गया, तो वो जो दान है उसकी महत्वता घट जाती है। कभी भी दान अगर आप करें तो नई वस्तु का दान करें, पहनी हुई वस्तु का दान ना करें, रखे हुए कपड़ों का दान ना करें। आप अगर वस्त्र दान कर रहे हैं, कंबल दान कर रहे हैं, तो नया खरीद करके लाएं और दान करें। दान की बहुत महत्वता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, गज्जक, मूंगफली ऐसी वस्तुओं का भी दान करें। अन्न, वस्त्र, आभूषण, और जिनको मां लक्ष्मी प्राप्त करनी है, उनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, उनके लिए एक स्वर्ण आभूषण आप अवश्य दान करें, और दान भी सुपात्र को दें। ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं उनसे बचें। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? मदपान ना करें, शराब, स्त्री सहवास बिल्कुल ना करें, बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, गुटखा, नशीली जो भी पदार्थ है, दारू, मीठ, मदिरा, कोई भी नशीला पदार्थ है, उससे दूर रहें। और जो ब्राह्मण इनका सेवन करता है, उस ब्राह्मण के लिए दान बिल्कुल ना दे। अगर मकर संक्रांति के दिन अगर आपने दान उन ब्राह्मणों के लिए दिया जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, तंबाकू, दारू, मदिरा खाते हैं, पीते हैं, ऐसे के लिए आपका दान निरर्थक हो जाता है और आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दान एक सुपात्र को दें। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज ऐसा भोजन ना करें, तामसी भोजन, कामी भोजन बिल्कुल ना करें मकर संक्रांति वाले दिन। मकर संक्रांति वाले दिन आप लोगों को सबसे प्रेम से बात करें, सबका सम्मान करें, और विशेष रूप से माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, पड़ोस के, गांव के, शहर के, कॉलोनी के सभी से प्रेम करें। कभी भी गलत ना सोचे, मकर संक्रांति के दिन तो खासकर गलत ना सोचे कि इनका बुरा हो जाए। अगर ऐसा सोचते तो आपका हो सकता है, ध्यान रखें। मकर संक्रांति के दिन आप लड्डू, तिल मिलाकर के, जैसे गुड़ के लड्डू बना लेते हैं, तिल को मिलाकर के उसका आप दान करें, तो मकर संक्रांति का विशेष फल आपको मिलता है। अब स्कंद पुराण की तरफ हम अगर चले तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि सूर्य शनि के घर आते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। सूर्य आज उत्तरायण हो जाते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। संक्रांति के दिन सूर्य मकर में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। लेकिन स्कंद पुराण क्या कहता है, सुन लीजिएगा। स्कंद पुराण कहता है कि आज के दिन अर्थात मकर संक्रांति वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन भगवान शिव और भगवान नारायण विष्णु गंगा जी के तट पर अचानक एक ही पल स्नान करने के लिए पहुंच गए। बता करके नहीं गए कि आपने उससे कहा चलो वहां स्नान करने जाते हैं। विष्णु भगवान भी पहुंच गए और शिव जी भी पहुंच गए। दोनों ने गंगा जी में स्नान किया और माता लक्ष्मी ने उनको देख लिया। माता लक्ष्मी जब देख रही थी तो भगवान विष्णु को मालूम चला और भगवान विष्णु ने तिरछी नजर से मां लक्ष्मी को देखा
और फिर भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा से कहने लगे, हे शिव जी। तो भोले बाबा बोले, नारायण, हमने देख लिया है, मां लक्ष्मी ने हमको देख लिया, हमने उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया है कि मकर संक्रांति के दिन जो गुप्त लक्ष्मी का दान करेगा, मां को भोलेनाथ ने मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का नाम दिया था कि आज से आपको गुप्त लक्ष्मी के नाम से भी जानेंगे। तो मकर संक्रांति वाले दिन जो व्यक्ति गुप्त लक्ष्मी का दान करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आ सकती। जिसके पास कर्ज है उसका कर्ज उतर जाता है। घर में बीमारियां नहीं आती, कैंसर, किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, ये जो परेशानियां ये भी नहीं आती। ध्यान रखना, गुप्त लक्ष्मी का दान करने से। लेकिन दान सुपात्र को, जरूरतमंद को, और इस हाथ से किया दान इस हाथ को पता ना चले, ऐसा दान। अगर ऐसा आप दान करते तो आपको स्कंद पुराण के द्वारा जो बताया गया है कि क्यों, अब जब दोनों वहां मिले, कहा मां लक्ष्मी को आशीर्वाद शिव जी ने दे दिया, इस उपलक्ष्य में भी हम मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और भोले बाबा और नारायण जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे उसके उपलक्ष्य में भी हम इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन सबसे प्रेम से अगर हम बोले, सबका सम्मान करें, तो हमारा बुध ग्रह जो होता है वो अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा, लड्डू बनाते हैं गुड़ का और तिल का, उसके बीच में एक सिक्का रख देते हैं और उसको फिर लड्डू के बीच में जाके मंदिर में देते हैं, उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी दान। तिल की गजक आती है, उसको दान करते हैं लोग, मूंगफली दान करते हैं लोग, न जाने क्या क्या चीज करते हैं, वो तो अपने ऊपर है। लेकिन जो दान किया जाना चाहिए वो सात्विक मन से दान किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य की पूजा करें, शनि की पूजा करें, भोले बाबा और भगवान विष्णु की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, गायत्री का जप करें, आपको विशेष लाभ देने वाला है। अब एक बात आप सुन लीजिएगा, जिनको मां लक्ष्मी की कमी है, या जिनके ऊपर कर्ज है, या जो कर्ज से निपटारा चाहते हैं, या कोई नई नीति वो अपने जीवन में बना रहे हैं, उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु का, भोलेनाथ का व्रत करना है, गुप्त लक्ष्मी का दान करना है। अपने घर में कोई भी वस्तु हो, उसका नहीं, नया खरीद करके ला करके आपको दान करना है। एक स्वर्ण आभूषण, कोई भी स्वर्ण आभूषण आप ले सकते हैं, अपना जो पहनते हैं ऐसा। लेडीज माताएं नाक का, कान का जो भी लेती है, भाई बंधु हमारी अंगूठी वगैरह जो भी लेती है, जितना भी आप लेना चाहते हो श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार, क्योंकि दान श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। दान हमारा वो होता है जो मुट्ठी बंद करके दे, और दूसरे वाला, लेने वाला भी, याचक भी मुट्ठी बंद करके ले ले और अपने जेब में रख ले, उसको दान बोलते हैं। दान की कोई क्षमता नहीं होती, श्रद्धा के भाव से दान दिया जाता है। और अन्न का दान, सूर्य अस्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें, ये ध्यान रखने वाली बात है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अस्त के बाद अन्न बिल्कुल ग्रहण ना करें। खिचड़ी बनाएं, चावल, तिल और काली उड़द की दाल, इनकी खिचड़ी बनाएं, भोग लगाएं भगवान सूर्य का, शनि का। भोग लगाने के बाद मंदिर में दान कर दें और खुद खा लें। शनि प्रसन्न होते हैं। जिनके ऊपर शनि की मादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है और वो उससे दुखी है, तो इस उपाय को अवश्य करें, लाभ मिलेगा। शनि शांत होंगे, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। सुंदर वस्त्र, जिनको पहनने वाला, जिसको आप दान दे रहे वो उनको पहने, ऐसे अच्छे वस्त्र आप उनको दान करें। कभी भी ऐसी वस्तु दान ना करें जो जिसको हमने दान दिया है वो उसका उपयोग ही ना करे, तो उसको करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें दान वो चीज करनी चाहिए, चाहे कम करने,
बहुत कम करें। मैं ज्यादा नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा करें, लेकिन वो करें जो सामने वाला उसको यूज कर सके, ऐसा ही दान आपको लगता है। मन में कभी भी खिन्नता न लाएं, दुराव न लाएं कि ये तो ऐसे दान है। देखो, सबसे ज्यादा जो विशेष महत्व है इस पर्व का, वो है स्नान, ध्यान और दान। 3 चीज, स्नान, ध्यान और दान। स्नान हमें सूर्योदय से पहले करना है, उसके बाद ध्यान करना है। ध्यान किसका करेंगे? गुरु मंत्र का करें, या आप महामृत्युंजय मंत्र का करें, गायत्री मंत्र का करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का करें, किसी भी मंत्र का आप करें, लेकिन ध्यान करें। और उसके बाद आप करें दान। ये 3 चीज आप मकर संक्रांति के दिन अवश्य करें, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरकरार रहेगी, नहीं बिगड़ सकती। और अगर जिस व्यक्ति को कोर्ट केस चल रहा है, घर में पैसे की समस्या है, भगवान विष्णु की प्रतिमा का दान अवश्य करें, स्वर्ण आभूषण दान अवश्य करें। और जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, व्यापार में प्राप्ति, अच्छी धन प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो मकर संक्रांति वाले दिन स्वर्ण आभूषण का दान अवश्य करें। और फिर देखें कि आप आज दान करते हैं, 7वें दिन से आप टाइम लगा लेना। आज हमने दान किया लेकिन गुप्त किया, किसी को बताया नहीं, बताना भी नहीं है। या तो आपको पता होना चाहिए और या दान लेने वाले को पता होना चाहिए। 2 ही लोगों को पता होना चाहिए, या तो दान देने वाला जानता है या दान लेने वाला जानता है। तीसरे आदमी को नहीं मालूम होना चाहिए कि उसने क्या दान किया है। वो होता है गुप्त लक्ष्मी दान। उसका आप दान करेंगे तो आपका कितना बड़ा केस क्यों ना हो, कितने बड़े आपको संकट में क्यों ना फंसे हैं, कितना भी कर्ज क्यों ना है, आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में परेशानी आ रही है, एक स्वर्ण दान करके तो देखो, 7वें दिन से आपको पता चल जाएगा कि मां सरस्वती की कितनी अच्छी महिमा है। मां लक्ष्मी आपके घर पर बरसेगी। तो ये जो सब बातें हैं मकर संक्रांति के दिन आपको करनी है। मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी के दिल को ना दुखाएं, कोई भी गलत काम ऐसा ना करें और खुद भी धूम्रपान ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। और दान करने से पहले अवश्य देखें वो सुपात्र हो, वो कोई नशीली पदार्थ का सेवन तो नहीं करता है। अगर नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला बंदा, या वो चाहे ब्राह्मण है या चाहे वो कोई और है, उसके लिए अगर आप दान देते हैं तो मान लीजिए आप अपना नुकसान करते हैं। तो नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला, नशीला पदार्थ बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, गुटखा, दारू या मांस मदिरा कोई भी क्यों ना हो, जिसको हम नहीं पसंद कर सकते, तो उसके लिए आप दान बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनको अगर आप दान करोगे तो आपके जीवन में संकट आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। राधे राधे।